पिछले एपिसोड में हम देख चुके हैं कि वुडी नैन्सी के बुलाने पर खुद ही गायब होकर उसके पास पहुंच गया था, लेकिन नैन्सी को देखकर उसे यकीन नहीं आता कि जो लड़की अपनी हीर सुराग से नहीं निकाल सकती वो मुझे फ्यूचर में कैसे भुला सकती है। इस बात पर नैन्सी वुडी को अपनी विश के बारे में बता देती है कि उसे कभी ना भूलने वाला प्यार चाहिए था। वुडी ये सुनकर गुस्से से नैन्सी की हील को निकालने की बजाय तोड़ देता है और वो बेचारी टूटी हील्स को हैंड बैग में डालकर घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन्स में वुडी नैन्सी को घर नहीं जाने देता और एक रोड पर खड़े होकर उससे बहस करना शुरू कर देता है कि नैन्सी को सब कुछ सच बताना चाहिए कि उसने वुडी को फ्यूचर में कैसे बुलाया था। मजे की बात यह है कि नैन्सी को अभी तक वुडी का नाम भी नहीं पता और जैसे ही वुडी नैन्सी को अपना नाम बताता है तो ये सुनकर नैन्सी के होश उड़ जाते हैं कि उसने इस नाम के कैरेक्टर को अपने नॉवल की स्टोरी में बहुत बुरा विलन बनाया था जो किसी को भी सुकून से नहीं रहने देता। नैन्सी को लगता है कि शायद रियल में भी वुडी उसके साथ ऐसा ही करेगा, जबकि वुडी नैन्सी का मजाक उड़ाने लग जाता है कि उसकी एक फजूल सी विश की वजह से वो फ्यूचर में पहुंच गया। यहाँ नैन्सी वुडी को सारी बात सच बता देती है कि उसकी विश मांगने के बाद उसका लॉकेट पानी में गिर गया था। फिर सपने में नैन्सी को वुडी नजर आया था, लेकिन सपने से बाहर निकलने के बाद वुडी असल में उसके पास मौजूद था। ये सब सुनकर वुडी नैन्सी को मजबूर करता है कि वो दोबारा उस फाउंटेन के पास जाकर विश मांगे ताकि वुडी अपनी दुनिया में वापस जा सके। नैन्सी भी वुडी से तंग आ चुकी थी तो वो उसे लेकर फाउंटेन पार्क में चली जाती है। अब नैन्सी की ये विश मांगती है कि उसे वुडी जैसा पार्टनर नहीं चाहिए, इसलिए वुडी को उसकी दुनिया में वापस भेज देना चाहिए, लेकिन उसकी विश पूरी नहीं होती और वुडी भी गायब नहीं होता। फिर वुडी नैन्सी का लॉकेट भी पानी में फेंक देता है, लेकिन इस दफा भी वो गायब नहीं हो पाता। अब वुडी समझता है कि नैन्सी ने सपने में उसे देखा था, तो वो नैन्सी को वहीं पार्क की जमीन पर जबरदस्ती सुलाने की कोशिश शुरू कर देता है। नैन्सी को वुडी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि रात के वक्त अगर किसी ने उन दोनों को इस तरह जमीन पर सोते हुए देख लिया तो वो उन्हें चोर समझेगा, लेकिन नैन्सी बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो चुप करके सो जाती है, जबकि वुडी भी सोने का बहाना करते हुए आंखें बंद कर लेता है। अब नैन्सी सपना देखती है कि वो सुबह के वक्त उसी फाउंटेन पार्क में मौजूद है और पार्क में वुडी की बजाय वही अजीब सा आदमी है जिसने नैन्सी को पहली दफा विश मांगने की ऑफर की थी। आदमी नैन्सी को सब कुछ सच बता देता है कि जैसे ही नैन्सी ने विश मांगी थी वो अपनी पावर से वुडी को उसकी दुनिया से उठाकर नैन्सी के पास ले आया था। ये सुनकर गुस्से से नैन्सी का दिल करता है कि वो पत्थर मारकर उस आदमी का सर फोड़ दे या उसकी गर्दन ही डुबा दे, लेकिन आदमी नैन्सी को उसका लॉकेट पकड़ाकर वापस भेज देता है क्योंकि वो ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती थी और ना ही वो आदमी अब वुडी को वापस भेज सकता था। सपना देखने के बाद जैसे ही नैन्सी की आंख खुलती है तो वो वहीं वुडी के पास जमीन पर लेटी हुई थी और उसके हाथ में लॉकेट भी था, यानी नैन्सी का सपना सच हो गया था। नैन्सी सोचती है कि ऐसे तो वुडी से जान नहीं छूटने वाली, तो वो उसे वहीं सोया हुआ छोड़कर अपने घर भाग जाती है और अपने कमरे में जाकर जल्दी से ब्लैंकेट लेकर लेट जाती है। नैन्सी की मदर परेशान होकर उसके पास आती है, लेकिन नैन्सी ये कहकर उन्हें कमरे से बाहर भेज देती है कि वो इंटरव्यू में फेल हो जाने की वजह से बहुत परेशान है। मदर के जाने के बाद नैन्सी सोचती है कि शायद उसने नॉवल में जिस तरह का वुडी कैरेक्टर बनाया था वो अब असल में उसकी लाइफ में आ गया है, तो शायद अपना नॉवल डिलीट करने से वुडी भी इस दुनिया से गायब हो जाएगा। तो नैन्सी जल्दी से उठकर लैपटॉप पर अपना नॉवल डिलीट करने के बाद सो जाती है और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो बेड की बजाय जमीन पर लेटी हुई थी और बेड पर वुडी सो रहा था। नैन्सी अपने बेडरूम में वुडी को इस तरह देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है कि वुडी यहाँ पर भी उसके पीछे आ गया है, यानी वुडी अब नैन्सी की जान नहीं छोड़ेगा। वुडी नैन्सी को सब बताता है कि वो रात को उसका पीछा करते हुए यहाँ पहुँच गया था और उसने नैन्सी की मदर को भी देखा है। वुडी चाहता है कि नैन्सी उसे अपनी मदर से मिलवाए ताकि वो उन्हें नैन्सी की लव विश के बारे में बता सके। ये सुनकर नैन्सी का दिल चाहता है कि वो वुडी की जान ले ले, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। नैन्सी की मदर नैन्सी के कमरे में आने की कोशिश करती है तो नैन्सी उन्हें जबरदस्ती घर से बाहर जॉब पर भेज देती है और अब मदर अगले दिन वापस आएंगी। मदर के जाने के बाद नैन्सी थोड़ा सुकून में आ जाती है कि अब वुडी को संभालना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ ल्यूसी चेन को अपने असिस्टेंट्स के साथ मीटिंग करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ किंग सबको बताती है कि कुछ कंपनीज उनसे ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं, तो उन्हें भी कुछ वैसा ही काम करना चाहिए। लेकिन ल्यूसी चेन ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो सिर्फ नए लोगों को जॉब देना चाहता है ताकि लोगों की मदद हो सके। मीटिंग के बाद किंग एक वर्कर से नैन्सी की प्रोफाइल मांगती है। अब किंग नैन्सी को किस तरह जानती है ये हमें आगे जाकर दिखाया जाएगा। नैन्सी के घर पर
वुडी उसके साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आता है और उसे बहुत सारा खाना ऑर्डर करने का कहता है। नैन्सी इस बात पर बहुत परेशान होती है कि पहले ही उसके पास कोई जॉब नहीं थी और अब वुडी ने उसका इतना ज्यादा खर्चा भी करवा दिया है, क्योंकि वुडी बस थोड़ा सा खाना खाने के बाद बाकी सारा खाना वैसे ही छोड़ देता है। वुडी नैन्सी से अपने सारे काम ऐसे करवा रहा था जैसे वो उसकी सर्वेंट बन गई हो। वुडी जबरदस्ती नैन्सी के बाथरूम में भी घुस जाता है और साथ ही नैन्सी को भी अंदर रहने का ऑर्डर देता है। नैन्सी को भी उसकी बात मानना पड़ती है, क्योंकि बात ना मानने की वजह से वुडी उसे किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकता था। वुडी बाथ टब में नहाने लग जाता है, जबकि नैन्सी आंखों पर स्लीपिंग पैड लगाए वहीं उसके पास खड़ी होती है। वुडी नैन्सी को मजीद तंग करने के लिए उसे पैड उतारने का कहता है। नैन्सी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि वो वुडी को बगैर कपड़ों के कैसे देखेगी, लेकिन जैसे ही वो पैड उतारती है तो वुडी उसके पास कपड़ों में खड़ा हुआ था। नैन्सी बहुत हैरान होती है कि वुडी अचानक से सारे काम कैसे कर लेता है। यही वुडी से लड़ाई करते हुए अचानक नैन्सी का पाँव फिसलने की वजह से वो बाथ टब में गिरने लगती है कि वुडी अपने बाजू से उसे बचा लेता है। नैन्सी जैसे ही उसका थैंक यू करती है तो वो हंसते हुए उसे बाथ टब में फेंक देता है। नैन्सी को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वुडी उसे अगला ऑर्डर भी दे देता है कि वो उसके लिए लड़कों वाले कपड़े लेकर आए, जिस पर नैन्सी उसे बताती है कि वो अपनी मदर के साथ अकेली इस घर में रहती है और उसके ब्रदर और फादर की काफी अर्सा पहले डेथ हो चुकी है। वुडी को ये सुनकर थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन फिर भी वो नैन्सी को ये कहता है कि ये उसका मसला नहीं है, उसे सिर्फ मॉडर्न कपड़े चाहिए। नैन्सी अपनी दोस्त को बुलाती है जो अपने ब्रदर की यूनिफॉर्म लेकर उसके घर पहुंच जाती है। नैन्सी घर के बाहर से ही यूनिफॉर्म लेकर दोस्त को जबरदस्ती वापस भेज देती है, लेकिन फिर भी दोस्त को शक हो जाता है कि नैन्सी घर में किसी लड़के के साथ रह रही है, तो वो नैन्सी के घर के बाहर ये पता लगवाने के लिए खड़ी हो जाती है। वुडी यूनिफॉर्म पहनकर और बाल काटने के बाद जब नैन्सी के सामने आता है तो वो उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती है कि वो यूनिफॉर्म में बहुत ज्यादा फनी लग रहा है। यही नैन्सी को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है कि उसने उस चोर को पकड़ना है जिसने नैन्सी के सामने पिछले एपिसोड में लड़की का पर्स चुराया था। नैन्सी जाने से पहले वुडी से रिक्वेस्ट करती है कि वो घर से बाहर नहीं निकलेगा। वुडी नैन्सी से प्रॉमिस कर लेता है, लेकिन उसके जाने की फौरन बाद वो पैसों से भरा एक बैग लेकर शॉपिंग मॉल में चला जाता है, क्योंकि उसे यूनिफॉर्म पसंद नहीं आया था। यही नैन्सी की दोस्त भी वुडी का पीछा कर रही थी और उसका पीछा करते करते शॉपिंग मॉल में भी पहुंच जाती है। वुडी बहुत ज्यादा महंगे कपड़े खरीदना शुरू कर देता है, जिस पर शॉप असिस्टेंट को बहुत हैरानी होती है कि इतने महंगे कपड़े खरीदने के लिए इस लड़के के पास पैसे कहां से आएंगे, इसलिए वो वुडी के साथ बिल्कुल अच्छा पेश नहीं आती। लेकिन जब वुडी उसे पैसों से भरा बैग दिखाकर कहता है कि वो जितने मर्जी पैसे ले सकती है, तो उसके बाद असिस्टेंट वुडी के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आना शुरू कर देती है। पर वुडी सोचता है कि 500 साल बाद भी लोगों की सोच नहीं बदली और वो अभी तक पैसों के लालची लोग हैं। दूसरी तरफ नैन्सी पुलिस स्टेशन में कुछ लोगों को देखती है, लेकिन उनमें से कोई भी चोर नहीं था। वापस आने के बाद नैन्सी को रास्ते में लुजी चिन की कंपनी से कॉल आती है कि उसे जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। ये सुनकर नैन्सी बहुत ज्यादा खुश होती है और उछलते कूदते घर जाने लगती है कि रास्ते में उस पर वही चोर हमला कर देते हैं। नैन्सी पहले तो उनसे बहुत अच्छा लड़कर खुद को बचाती है कि अचानक वहाँ पर आग लग जाती है। इसे देखकर नैन्सी बहुत ज्यादा अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे आग के साथ नैन्सी की बहुत सारी खौफनाक यादें जुड़ी हुई हैं। यही वुडी नैन्सी की मदद करने पहुंच जाता है, क्योंकि उसे सिग्नल मिल गया था कि नैन्सी खतरे में है और उसे मदद की जरूरत है। वुडी यहाँ आते साथ एक कोइन की मदद से एक चोर को गिरा देता है और इतनी पावर देखकर नैन्सी के साथ साथ चोर भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये लड़का यहाँ कैसे पहुँच गया। यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब आगे वुडी और नैन्सी की स्टोरी किस तरह की होगी और क्या वुडी उसे प्यार कर पाएगा, ये जानने के लिए 3rd एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लाजमी सुनिएगा, जो आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।